भाभी एक माँ है और हर माँ अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचती है और मैं अपनी हैसियत के बारे में सोचता हूँ। आप फिर वही बातें कर रहे हैं भाई, प्लीज इस तरह तो ना बोले। हम भाइयों में लड़ाई हुई, सुलह हो गई, लेकिन जानते हो घर में कुलसूम भाभी और सादिया में एक जंग शुरू हो गई है। वो क्यों? पता नहीं यार, ये औरतें आपस में क्या क्या बातें करती हैं और क्या क्या सोचती हैं, और जलील हम मर्द होते रहते हैं। अरे रहमत भाई, आप यहाँ खड़े हैं, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। तो मैं असल में सोच रहा था कि जब रिपोर्ट चेक ही करानी है तो डॉक्टर के पास आके मैं यहाँ खड़ा हो गया तो। लेकिन रिपोर्ट्स तो रिमशा ने चेक कर ली हैं। चेक कर ली? जी रहमत भाई, आप भूल रहे हैं कि मैं भी डॉक्टर हूँ। ओह हाँ, भूल गया था। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। खैर 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 मुबारक हो। ये इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, असल में देखा, ऐसे खुशी के मौके पर रहमत भाई से कोई बात भी नहीं बनाई जा रही। डॉक्टर ने दिमाग का इस्तेमाल करवाया जी। ओ सॉरी, मेरे हस्बैंड भी यहीं खड़े थे ना, इसलिए गलती हो गई। वेल, आई वंडर आपसे ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। उन्होंने सेम ड्रेस पहना था ना, इसीलिए आई एम सॉरी। अच्छा, मैं समझ गया। वो बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने हुए एक साहब वो पार्किंग लॉट में जा रहे थे। जी, हम भी चले? आप लोग घर चलो, मुझे ऑफिस से फोन आ रहे हैं, मैं एक मीटिंग छोड़कर आया था। आप घर पहुंचो, मैं शाम को मिठाई वगैरह सब कुछ लेके आऊंगा, ठीक है? और एहतियात करनी है, ठीक है? शाबाश, वापस। ये यहाँ क्या कर रही है? भाभी को भेजता हूँ। अरे नेमत, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, खाली पेट नींद का आती है, तुम्हें तो पता है। आई एम सो सॉरी। अच्छा चलो अभी खा लेते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। हाँ, बस एक मिनट में भाभी को मेडिसिन समझा दो। यहाँ क्या समझाओगी? तुम ऐसा करो, अंदर चली जाओ ना, अंदर जाके कमरे में आराम से समझा दो। आप मुझे समझा दें, मैं आप ही को समझा दूँ। हाँ, खुशबू ठीक कह रही है, बल्कि तुम दोनों का खाना भी ना ये इसी कमरे में ले आती है। आपको पता है ना बीजा नाराज होती हैं। आप अंदर जाएं, उनको समझाएं, मैं खाना लगवाता हूँ। मैं चलो। अरे खुशबू, वो फाइल गाड़ी में रह गई है, प्लीज ले आते। क्या मुसीबत है यार, रिमशा भाभी भी नहीं मिल रही। आजा, यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अच्छा उठो, जल्दी करो, उठो। रिमशा अभी तो क्या सोचेगी, निकलो यहाँ से। जाओ बाहर, एक मिनट, जाओ।
प्यारी लड़की। अब आप आराम करें। 3rd मंथ बहुत ही डेंजरस होता है और इसमें जितनी एहतियात की जाए कम। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? तुमने हॉस्पिटल में मेरे लिए इतनी भागदौड़ जो की। अगर आज तुम ना होती तो शायद फिर से मैं। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। वैसे भी मेरा रिश्ता आप लोगों के साथ जुड़ गया है। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जितनी खुशियां दे सकूं। अब आप दवाइयां याद से टाइम पर लीजिए। अच्छा, और अगर कोई भी मसला हो, मैं चाहे सो भी रही, मुझे जगा दीजिएगा। ओके? और तुम भी इनका ख्याल रखो, इनके पास रहो। ओके? जी, मैं चलती हूँ। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। आप भी ना ख्वाम में दुआएं देना शुरू कर देती हैं। ये मेरा हक था, आपकी बहन का हक था, मैं इसने ले लिया। आप चाहती थी ना कि मैं इस घर की बहू बनूं। खुशबू, नसीब से कोई नहीं जीत सकता। इसे जो मिला है वो इसका हक है। जो तुम्हारा हक होगा ना, वो तुम्हें भी मिल जाएगा। ये दुनिया नसीब पर डाके मारती है। देखा नहीं आपने सादिया को, कितनी मासूम बन रही थी यहाँ पे। वो तो मैंने सारे रास्ते आप पे पढ़ पढ़ के फूका, जिसकी वजह से आप ठीक हो गई हैं। कोई कमाल नहीं है इसका। अल्लाह उस सादिया को भी नेकी की हिदायत दे। आयशा, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। क्या कर दिया मैंने? अब बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उस वक्त तक नियमत के कमरे से नहीं निकलोगी जब तक तुम्हें रिमशा देखना ले सोता हुआ। तो क्या करती मैं जब कमरे में आया था तो बहुत गुस्से में था। और तुम्हें तो पता है ना, मुझसे उसकी नाराजगी नहीं दिखी जाती। उसने उठाया और मैं भी आ गई। अरे, ये तुम्हारा दूसरा बंदा कहाँ है? अरे, ओ, शायद वो वहीं कहीं गिर गया होगा। हाँ, चलो अच्छा है। तुम्हारी बेवकूफी ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन अब लगता है कि खेल बिगड़ा नहीं। दुआ करो कि रिमशा की नजर उस मुंडे पे पड़ जाए। कहानी तो फिर शुरू होगी। कहानी? हाँ, शक और एतबार की कहानी। जब एक बार बीवी को शक पड़ जाए ना, तो फिर वो दोबारा कभी एतबार नहीं करती। मौसम चेंज हो गया है ना? हाँ, काफी वेरी प्लेजेंट। अच्छा याद है भाभी की रिपोर्ट से क्या बना? 3rd मंथ चल रहा है, काफी बेहतर है अभी। So that's good यार। अच्छा, तुमने ख्याल रखना भाभी का अच्छी तरह। Of course I will। तुम्हें मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। I will take care। जिम्मेदारियां याद नहीं करा रहा, वैसी का है यार। अब इतने अच्छे मौसम में चाय नहीं पिलाओगी? बिल्कुल भी नहीं। पता था मुझे। औलाद भी कितनी बेरहम और सेल्फिश होती है। माँ बाप सारी उम्र
ख्याल करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, सिखाते हैं, और एक तीसरे के आने से सब कुछ भूल जाती है। से तो मेरा रहमत अच्छा है, कम से कम ऐसा तो नहीं है, उसे तो मेरा ख्याल है। भीजा, आप अभी तक सोई नहीं? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आप कभी नहीं बदले, मेरा इंतजार मत किया करें, फिक्र ना किया करें, मैं बड़ा हो गया हूँ। हमारे लिए तुम हमेशा बच्चे रहोगे। इतनी देर क्यों लगा दी? क्या हो गया था? भीजा, वो बस मीटिंग में ऐसा फंस गया कि टाइम का पता ही नहीं चला। वो बीजान, रहमत भाई हॉस्पिटल भी तो गए थे। मैंने सोचा कि आप ही ने इन्हें भेजा होगा। मैंने तो नहीं भेजा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। वो मुझे आयजा का फोन आ गया था। मगर आयजा तो मैं थोड़ी देर के लिए मीटिंग छोड़कर हॉस्पिटल चला गया था। बीजान वो तीनों अकेली थी वहां पे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो बिजनेस को फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ कब से मिलाने लगे? अब बस तो बीजान, मामला कुछ ऐसा था। हम उस दिन बहुत खुश हुए थे जब तुम अपने छोटे भाई की मंगनी छोड़ के एक बिजनेस मीटिंग पे चले गए थे, लेकिन अब बीजान, आज बाप बनने की खुशी थी ना भाई को, इसलिए। हाँ हाँ बीजान, बिल्कुल। हम पहले भी 3 बार मायूस हो चुके हैं। बीजान, इस दफा आपको ये खुशी जरूर मिलेगी। हम अधूरी खुशियों पे कभी खुश नहीं हुआ करते। बीजान, रहमत, जाओ आराम करो। ठीक है। तुम दोनों भी जाओ। जी बीजान। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कुछ लग गया आई थिंक बेड पे। तुम एक काम करो, तुम ड्रॉर से जाके पायोडीन लगाओ, बेड बिस्तर झाड़ते हैं। रहने दो यार, बस टिश्यू दे दो, ठीक है। डॉक्टरों की ऐसी बात करते हो, जाके पायोडीन लगा लो, मैं उतनी देर में बिस्तर झाड़ती हूँ। अच्छा बाबा। बस हो गया, ठीक है, छोड़ो। अरे मुझे ठीक से बिस्तर झाड़ने दो। हो गया ना, कुछ नहीं था यार, कोई कोना वोना लग गया होगा, कुछ नहीं था, छोड़ो। छोड़ो, तुम बैठो आके। तो मुझे कभी कभार तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? कोई पाबंदी है मेरे यहाँ आने पर? नहीं, पाबंदी तो नहीं है, मगर तुम। देखा, मैंने कहा था ना कि आप बदल जाएंगे। तुम्हारी सुई भी जिस बात पे अड़ जाए ना, बस अड़ जाती है। तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा। मोहब्बत में जो बर्बाद हो जाए उसका इलाज भी होता है क्या? अच्छा, फजूल बातें मत करो, बताओ क्या बात है। अपना बुंदा लेने आई थी जो रात को यहाँ पर रह गया था। वो अरे आयजा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, बैठो। आयजा, तुम्हारे एक कान का बुंदा कहाँ है? अरे यही तो था, शायद कहीं गिर गया होगा, पता नहीं। अभी तो आई थिंक ये पड़ा। हाँ, ये लो। तुम भी ना नेमत, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। चुप किया वैसे ही। शायद इसका लॉक खराब हो गया है।
फिर ऐसे बुंदे पहनती ही क्यों? जाके नए खरीद लो या ऐसे चेंज करवा लो। पुरानी चीजों के साथ आपकी इतनी यादें जुड़ी होती हैं कि अगर उन्हें तब्दील किया जाए ना तो आप पे बेवफाई का इल्जाम लग जाता है। बट आई थिंक ये भी तुम्हें नेमत ने गिफ्ट किया होगा, है ना? वैसे तुम्हारा कजन तुम्हारे पास है, मेरा कजन तो बचपन में ही लंदन चला गया, लेकिन मैंने आज भी उसकी एक एक चीज संभाल के रखी। बहुत कीमती होते हैं ना ये तोहफे। ऑफ कोर्स। नेमत, तुम भी कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? वैसे ऐसा याद आया, तुम्हारी एक और चीज मेरे पास है। 2 मिनट ठहरो, मैं लेके आती हूँ। ये कहाँ से है? ये मेरे ब्राइडल ड्रेस के दुपट्टे के साथ लगा हुआ था। अरे ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? ये मेरे ब्राइडल ड्रेस के दुपट्टे के साथ लगा हुआ था। ओ आई सी, वो बीजान तुम्हारा दुपट्टा मेरे सर पर रखकर देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो शायद आ गया होगा। मे बी। वैसे अच्छी तो बहुत लग रही होगी, है ना? थैंक यू सो मच। ऐसा सोना गुमना अच्छा नहीं होता, इसलिए चीजें संभाल के रखा करो। ओके? जरूर। वैसे ये भी मुझे निमू ने ही दिया था। जानते, अक्सर नेमत मुझे ये सब कुछ बताता रहता है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बीजान, आपको पता है कि आप मेरी आइडियल है। हमसे क्या चाहिए आपको? नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है जब मैं आपको देखती हूँ ना कि आप घर को भी मैनेज कर रही हैं और साथ साथ ऑफिस भी, तो आई लव इट। मेरा दिल करता है कि मैं बिल्कुल आप जैसी बन जाऊं। बस अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हें हमारे खानदान जैसा खानदान और एक बहुत अच्छा शौहर मिले। बीजान, मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं इस घर को कभी भी छोड़कर जाऊं यहाँ से। बीजान, वो आपने कहा था ना कि आप नीमू को भेजेंगी हनीमून पर शादी के बाद। हाँ, आज उनकी टिकटें आ जाएंगी। और आपने ये भी कहा था कि आप मुझे भी भेजेंगी अगर मैं जाना चाहूँ तो। हाँ, तो चली जाना, तुम्हें किसने रोका है? थैंक यू बीजान, थैंक यू सो मच। लव यू। बीजान, चाय तो पी ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाय पी रही हूँ। नेमत, एक बात तो बताओ, ये जो दोनों भाभियों के दरमियान झगड़े चल रहे हैं, इन्हें सॉल्व कैसे किया जा सकता है? यार ये रूटीन है इनकी, 2-4 दिन लड़ेंगी भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस तरह से तो गलतफहमियां बढ़ती जाएंगी ना। और मुझे तो लगता है ये सब कुछ वो कुलसूम भाभी की बहन करा रही है। वो क्यों कराएगी ये सब कुछ? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा बहरहाल तुम्हें इन मसलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद भी दूर रहो और मुझे भी दूर रखो। लेकिन नेमत, इस तरह से इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे। someone has to do something। यार पहचान कर लेंगे ना, हमको पता है कैसे हैंडल करना है। तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? जी फर्ज है आपका, और वो ये है कि आप जाकर हनीमून की तैयारी करें। ओके? आयजा, अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं निमत के साथ जा रही हूँ।
अच्छा, कहाँ जा रही हो? वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं ना। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे? जाहिर है। अक्सर मर्द ना मिसाल दिया करते हैं कि औरतें कम अकल होती हैं। तुमने तो साबित कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तुम्हें अपने साथ लेकर क्यों जाएंगे कबाब में हड्डी बनने के लिए? बीजान ने जो कहा है। चाहे जिसने भी कहा हो आयजा। मैं जब भी खुश होती हूँ ना, तुम हमेशा आके मुझे परेशान कर देती हो। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें सही रास्ता दिखा रही हूँ। अब तो क्या करूं मैं? आप तुम ऐसे करो, उनका हनीमून जाना कैंसिल करवा दो। सिंपल। लेकिन कैसे? वैसे ही जैसे तुमने बीजान को कह कह कर राजी करवाया था, बिल्कुल वैसे। लेकिन वो तो मैंने अपनी खुशी की खातिर कहा था ना। ओहो आयजा, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी खुशी तो तब होगी ना जब तुम उनके साथ जाओगी। जाओ, जाकर उनको मना करो, रोको उन्हें। क्या कमान मिली है, जो भी तीर फेंको ठीक निशाने पे लगता है जाकर। नेमत प्लीज मुझे एक दफा बता दो और क्या क्या रखना है। बाद में मुझसे ये ना कहना कि ये रह गया वो रह गया। बड़ा बीवियों की तरह बिहेव कर रही हो आज। बीवी हूँ तो बीवियों जैसा बिहेव भी करूंगी। अच्छा, जो समझ में आता रख दो यार, कुछ रह जाएगा तो वहां से ले लेंगे। कौन से जंगल में जा रहे हैं यार? रख दो कुछ भी। आप टिकट्स भी जाने दिए। ओह, थैंक यू। कौन है नेमत? आयजा थी, टिकट्स नहीं आएगी। रियली? मैं देखूं तो सही सुबह कितने बजे की फ्लाइट है। नेमत, ये तो 3 टिकट्स हैं। तीसरा किसका? देखो। देख लो। आयजा? नेमत, आयजा का क्या काम है हमारे साथ हनीमून पे जाने का? ये तो खामाखा जिच करने वाली बात हुई ना। अब तो मुझे कहोगे कि ये बीजान का फैसला है रिमशा, तुम्हें मानना पड़ेगा। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं इस दफा बीजान का कोई भी हुक्म नहीं मानूंगी। मैं करता हूँ बात बीजान से। क्या बात करोगे तुम? ऑफ कोर्स तुम्हारी लाडली कजिन ने बीजान को कहा होगा ना। मुझे बात तो करके देखने दो ना यार। तुम उनके पास जाओगे, उनसे बात करोगे और एंड ऑफ द डे सर झुकाए मेरे पास आ जाओगे कि मैंने तुमसे कहा था ना रिमशा, प्लीज मेरी बीजान को खुश रखना। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुझे बात तो करने दो यार। नहीं नेमत, इस दफा तुम नहीं, मैं बात करूंगी। तुम पागल हो गई? तुमको बात नहीं करोगी बीजान से? पता नहीं बीजान क्या कहेंगी। मर्जी की शादी करके लाया, जुबान चला रही है मुझसे। मैं संभालता हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। नेमत, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनसे बात करूंगी एंड ट्रस्ट मी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ओके? रिमशा,